जय हिंद फ्रेंड्स, गेटिंग्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई, आपका शुभ चिंतक सुंदर कुमार सुंदर सर की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, चाहे वो टेंसेस की हो या आर्टिकल्स की हो, वो प्लीज आप देखना नहीं भूले। आज हम आर्टिकल्स में डेफिनेट आर्टिकल की तीसरे नंबर की क्लास का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। जीरो से लेकर हीरो तक की क्लास है, ए टू जेड क्लास है। ये नोट्स आपको पढ़ने के बाद में किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, चाहे से आपके एकेडमिक सेशन हो, चाहे से कंपटीशन की क्लास के कुछ भी पेपर हो। आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होगा। आप देखिए, चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं द आर्टिकल, इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं द का मतलब क्या होता है, द का यूज और दी और द का यूज कहां कहां होता है, हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में अच्छे से बताया है। देखिए फ्रेंड्स, द का मतलब होता है जो चीज निश्चित होती है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब जो चीज निश्चित होती हो, पक्की हो, और जो नाउन पहले आ चुका हो फिर आ रहा हो, तो वहां द का यूज हम करते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम अमेरिका जाता है। राम इट्स फूड और राम अमेरिका जाता है, द राम हैज गॉन टू, या राम गोज टू अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें राम पहले आया, फिर राम दोबारा आ रहा है। जब राम दोबारा आ रहा है तो इसको हम डेफिनेट आर्टिकल, इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, आर्टिकल जो लगता है वो क्या लगता है, नाउन से पहले लगता है। तो आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं, नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करें। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष चीज के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है, नदियों के नाम, नेम ऑफ द रिवर्स, नेम ऑफ द रिवर्स। नेम ऑफ द रिवर्स के अंदर जैसे द गंगा, द जमुना, द यमुना, द सतलज, द गंडक, जितने भी नदियां हैं, जितने भी अपने रिवर्स हैं, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। क्या, जैसे द गंगा, द यमुना, द जमुना, द सरस्वती, द गंडक, जितने भी अपनी नदियां हैं, पांचों नदियों का संगम जहां पंजाब है, उससे पहले भी द का यूज होता है। देखिए, तो आप देखिए, द रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द सतलज, से पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। समुद्रों के नाम देखिए, सीज, जो समुद्र होते हैं उनके नामों से भी पहले यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द अरेबियन सी यानी अरब सागर, द अरेबियन सी यानी अरब सागर। द कैरिबियन सी यानी क्या होता है, कैरिबियन यानी अरब सागर, और कैरिबियन यानी क्या होता है बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताना मुझे क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, महासागरों के नाम। महासागर क्या होते हैं, ओशन, ओशियन क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं, ओशियन। अब देखिए, द इंडियन ओशन यानी भारतीय महासागर, इंडियन ओशन महासागर, भारतीय महासागर। द पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ओके, अब देखिए इसके अंदर महासागर में क्या क्या है, द इंडियन ओशन यानी भारतीय महासागर, और द पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। जहां पर ओशियन की बात हो, जहां पर सीज की बात हो, जहां पर रिवर्स की बात हो, डियर फ्रेंड्स, आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। बार बार ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए नोट्सों को। द्वीप समूह के नाम, द्वीप समूह जानते हो, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड यानी द्वीप समूह है। द्वीप के नाम के पहले नहीं, उनका समूह के नाम से पहले हम किसका यूज लेंगे, द का यूज करेंगे। द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड द्वीप। द लक्षद्वीप आप जानते हो, द लक्षद्वीप आप जानते हो, द अंडमान एंड निकोबार आप जानते हो। भौगोलिक पिंड के नाम, द सन, द मून, द वीनस। भौगोलिक पिंड आप जानते हो, सूर्य, चंद्रमा, जो भी जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भौगोलिक पिंड कहते हैं। तो ये जो क्या होते हैं, द सन होते हैं, द मून हो सकता है, द वीनस हो सकता नहीं है ही। जब सूर्य क्या है, इस पूरी दुनिया में एक है, चंद्रमा भी एक है, और वीनस, जो भी ग्रह नक्षत्र जितने भी होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ये भी एक ही है। तो इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, द, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसी प्रकार से झीलों के नाम, झीलों के नाम क्या होते हैं, जैसे द वुलर लेक,
झील किसे कहते हैं? द वुलर लेक। जितने भी झील आती है उनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आपको पता है नदियों के नाम से पहले बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, समुद्रों के नाम से पहले बिफोर नेम ऑफ सीज, महासागरों के नाम से पहले बिफोर नेम ऑफ ओशियन। ओके, एंड नेक्स्ट है झीलों के नाम से पहले बिफोर नेम ऑफ लेक। एंड नेक्स्ट इज भौगोलिक पिंड के नाम से पहले, द्वीपों समूह के नाम से पहले, और द वुलर लेक, द बेकाल लेक, यानी बेकाल की खाड़ी, बेकाल की खाड़ी, बेकाल की खाड़ी या झील जो भी है। तो इससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जो वस्तु यूनिक हो, यूनिक का मतलब होता है जो इस दुनिया में एक हो, जो इस दुनिया में क्या हो? एक हो, उससे पूरे हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें कुछ बैरियर है, कुछ जो वस्तु इस दुनिया में एक हो उससे पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक है लेकिन फिर भी उनके साथ हम द का प्रयोग, द का यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स? द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम के साथ हम किसका यूज करेंगे? द वर्ल्ड के साथ हम क्या लगाएंगे? द वर्ल्ड के साथ क्या लगाएंगे? द यूनिवर्स के साथ हम क्या लगाएंगे? द यूनिवर्स के साथ हम क्या लगाएंगे? द। लेकिन हेवन, स्वर्ग, हेवन क्या होता है? स्वर्ग होता है। और हेल क्या होता है? नरक होता है। नरक और स्वर्ग, जो नरक और स्वर्ग जो होते हैं उनसे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ये भी एक ही होता है। इसी प्रकार गॉड, जो भगवान होते हैं, उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल, गॉड से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसे पार्लियामेंट आते हैं, जहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य, हायर जो अपर होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट, अपर पार्लियामेंट, सॉरी पार्लियामेंट में जो सदस्य बैठते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस के जो सदस्य बैठते हैं, उनमें उनके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? द का यूज नहीं करते। किसके साथ? पार्लियामेंट के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। तो हम द का यूज नहीं करेंगे। हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। इसी के साथ हम बताने जा रहे हैं आपको यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ हम द का यूज करेंगे, और वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ भी हम द का यूज करेंगे। तो इसको बोलेंगे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एटसेट्रा। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड इज इन द डेंजर ड्यू टू टेररिज्म। आतंकवाद के कारण ये दुनिया क्या किस में है? खतरे में है। द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू टेररिज्म, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है? द आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? द। जहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है, वर्ल्ड से पहले हम क्या लगाएंगे? द। तो ये समझ गए, वर्ल्ड से पहले क्या लगाया? डेफिनेट आर्टिकल द। तो द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू टेररिज्म। ओके, अब गो टू हेल। अब कहाँ पे जाओ? नरक में जाओ। गो टू हेल, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। गो टू हेल का मतलब क्या हुआ? भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। लेकिन हेल इस दुनिया में एक है, लेकिन फिर भी हम इससे पहले द का यूज नहीं करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? गो टू हेल। गॉड रिसाइड्स इन हेवन, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान स्वर्ग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। अब भगवान भी एक है इस दुनिया में और स्वर्ग भी एक है, लेकिन फिर भी इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, गॉड से पहले, हेवन से पहले किसी भी प्रकार से कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, जो बिल पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है वो कहाँ पास हुआ है? पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट से पहले भी हम द नहीं लगाएंगे, पार्लियामेंट से पहले भी हम द नहीं लगाएंगे। देखिए द बिल, अब द बिल से पहले द क्यों आ रहा है? क्योंकि हम किसी विशेष बिल की बात कर रहे हैं। द बिल वाज पास, यानी पास हो गया था इन पार्लियामेंट, संसद के अंदर। तो इससे पहले भी हम द नहीं लगाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आपको बताने जा रहे हैं, ये क्लास और इससे पहले की जो क्लास हैं उनको आप अच्छे से देखिए, बार बार पढ़िए। कोई भी चीज़ इस दुनिया में छोटी नहीं होती है। आप मेहनत के बल पर सब कुछ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का नाम कमाते रहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। इस दुनिया में कोई भी आपको बढ़ चढ़ के नहीं करेगा, ना ही कोई निहाल करेगा। ये दुनिया आपकी है, ये जीव आपका है, ये बॉडी आपकी है। आप चाहो जैसे इसको बना सकते हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपनी जान झोंक दीजिए, कुछ सीखिए, नया कीजिए। और तो और नया करने के साथ साथ
किसी की चुगलखोरी, किसी की इधर उधर की बात, किसी का हार्ट करना, किसी बच्चे को या बड़े को किसी की इंसल्ट करना, ये अपने जो अपनी हैबिट है इसमें नहीं लाए। मानव मात्र की सेवा कीजिए, मानव की, ईश्वर की, सभी का आप रेस्पेक्ट कीजिए। आप देखिए, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप अगर किसी का रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आनंद कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, कोई भूखा मिल जाए तो खाना खिलाइए, और तो और प्यार प्रेम से हंसते रहिए। सो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम हियर। थैंक यू सर। एक बार पुनः सुंदर सर की पाठशाला में सभी बच्चों का स्वागत है। ऑडियंस का बहुत बहुत दिल से प्यार और धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज ओरल क्लास। सो आर यू रेडी? यस सर। एक्साइटेड? यस सर। एनर्जी है? यस सर। लाइट जल रही है? यस सर। किसकी? दिमाग की। किसकी? दिमाग की। बिल्कुल ब्रेन की लाइट जला दो। और हम इस दुनिया की तो क्या, आकाश पाताल की तो क्या, सभी जगह की इंग्लिश हम सीखेंगे और बोलना की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग कबड्डी। तुम कबड्डी खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग कबड्डी। वह कबड्डी खेल रही है, शी इज प्लेइंग कबड्डी। सी इज प्लेइंग कबड्डी। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग कबड्डी। ही इज प्लेइंग कबड्डी। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। वह दौड़ता है, ही रन्स। मैं दौड़ती हूँ, आई रन। आई रन। आई रन। मैं स्टेडियम में दौड़ता हूँ, I run in the stadium. मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगा, I will wait for you. I will wait for you at the railway station. I will wait for you at At the the railway station. आप मुझे बताइए, you tell me, आप मुझे बताइए, You tell me, आप राम को कैसे जानते हो? how do you know Ram? How do you Know Ram. क्या आप नंदनी को जानते हो? Do you know Nandani? Do you know नंदनी? नंदनी। आप नंदनी को कैसे जानते हो? How do you know Nandani? How do you know? Nandani. आप नंदनी के भाई को भी जानते हो? Do you know नंदनी's Nandani's brother? Do you know? Nandani's brother. Do you know Nandani's brother. Okay. Do you know Nandani's? Not brother, brother. Brother. Do you know Nandani's brother? Do you know Nandani's brother. brother? क्या बोलोगे? Brother. Brother. Okay. Yes sir. अच्छा मुझे बताइए, नंदनी का भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? Nandani. In which class Nandani's brother? In which class does Nandani's brother study? In which class does Nandani's brother study? In which class does Nandani's brother study? नंदनी का भाई क्लास 10 में पढ़ता है, वह मेरी क्लास में पढ़ता है। नंदनी's brother studies in class 10. He is my classmate. Whenever I speak थोड़ा सा साइलेंट हो। नंदनी's brother study in class 10. He is my classmate. हमारी कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ। I am the topper in my class. I am the topper in my class. मेरी स्कूल में 5000 स्टूडेंट है। There are 5000 students in my school. There are 5000 students in my school. आप मेरी स्कूल को कैसे जानते हो? How do you know my school? How Do you know my school? आप एक चीज बताइए, you tell me one One thing. thing. आप मेरा घर जानते हो? Do you know my house? मेरा घर तलवारिया गार्डन के पीछे। My house is behind the तलवारिया मैरिज गार्डन। My house is the behind the तलवारिया मैरिज गार्डन। इधर आओ, Come here. सामने देखो, Look ahead. चुप रहो। Keep quiet. मैंने कहा I said. I said. पापा को बुलाओ, Call कॉल टू to पापा। पापा। पापा का फोन आ रहा है। Papa's calling. Someone is calling on पापा's phone. पापा के फोन पर क्या आ रहा है? फोन। Someone is calling on पापा's phone. या पापा किसी को फोन कर रहे हैं? पापा is calling to someone. पापा is calling to someone. पापा is calling to Someone.
पापा फोन पे बात कर रहे हैं। पापा इज टॉकिंग ऑन द फोन। पापा इज टॉकिंग ऑन द फोन। मैंने कहा, I said. मैंने यह खबर अखबार में पढ़ी। आई रेड दिस न्यूज In the newspaper. इन द न्यूज़पेपर। आई रेड दिस न्यूज इन द न्यूज़पेपर। मुझे यह खबर अखबार से मिली। आई रेड दिस इंफॉर्मेशन वाया न्यूज़पेपर। वाया द न्यूज़पेपर। मुझे सोर्स हो गए ना, सोर्स हो गए ना न्यूज़पेपर। तो मुझे यह खबर कहां से मिली? न्यूज़पेपर। आई गोट दी न्यूज, आई गोट द इंफॉर्मेशन, आई गोट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर या वाया न्यूज़पेपर या थ्रू दी न्यूज़पेपर। ओके, अब बताइए, मुझे ये इंफॉर्मेशन अखबार से मिली। आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। एक ये हो गया। दूसरा, आई गॉट द इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज़पेपर। गेटिंग? Yes, sir. What is this? These are fingers. What is this? These are fingers. What is this? This is nose. This is not. This is nose. What is this? This is nose. What is this? This is ear. This is ear. What is this? These are teeth. These are teeth. These are teeth. Teeth. What is this? This is lips. This is lips. These are lips. These are lips. Lips. दो है ना दांत? ये होठ दो है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये क्या है? What is this? This is chin. What is this? This is chin. What is this? This is head. This is head. This is brain. This is Forehead. what is this? This is forehead. माथा, ललाट. What is this? This is forehead. This is forehead. This is Forehead. What is this? These are shoulders. These are shoulders. These are Shoulders. What is this? This is elbow. This is elbow. This is Elbow. What is this? This is wrist. This is wrist. This is Wrist. बहन राखी बांधती है कलाई पर, तो कलाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Wrist. रिस्ट। और आप कह सकते हो इसको जॉइंट भी बोल सकते हो। दिस इज जॉइंट। Joint. इधर आओ, Come here. चुप रहो। Keep quiet. मैंने कहा, I said. सुबह समय पे जगो। You should wake up on the time in the in the morning. You should wake up on time in the Morning. सुबह रोज घूमना चाहिए। We should should walk every day in the morning. तुम्हें हंसना चाहिए। You You should should laugh. laugh. जोर से हंसो। Laugh loudly. Laugh loudly. जोर से हंसो। Laugh loudly. हा 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 Ha ha ha. हा 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 Ha ha ha. हा हा हा। Ha ha ha. जोर से हंसो। Ha ha ha. बोलो बोलो। Speak. Speak. सुनो। Understand. Listen. बोलो Speak. बोलो। Speak. सुनो। Listen. समझो। Understand. लिखो। Write. बैठ जाओ। Sit down. खड़े हो जाओ। Stand up. एक आंख बंद करो। क्लोज Close वन one आई। eye. एक आंख बंद करो। Close one eye. दोनों आंखें बंद करो। क्लोज Close बोथ both द eyes. आईज। दोनों होठ बंद करो। क्लोज Close बोथ। both क्लोज the- द माउथ। क्लोज द Mouth. भाई माउथ बंद कर लो, होठ बंद हो जाएंगे ना। Yes, sir. यस ओके। सो इधर आओ। Come here. चुपचाप रहो। प्लीज Please कीप keep क्वाइट। quiet. प्लीज कीप Keep क्वाइट। quiet. प्लीज Please कीप keep क्वाइट। quiet. ज्यादा मत बोलो। डोंट Don't स्पीक speak अननेसेसरी। डोंट Don't स्पीक speak अननेसेसरी unnecessary. या डोंट स्पीक मच। डोंट स्पीक Much. मच। बोलो स्पीक। Speak. सुनो। Listen. लिखो। राइट। Write. समझो। अंडरस्टैंड। Understand. पूजा करो। वर्शिप द Worship the गॉड। God. साफ सफाई करो। Worship क्लीन द the God. एरिया। Clean साफ the- सफाई करो। क्लीन द Clean the एरिया। area. झाड़ू लगा दो। Sweep. स्वीप दी स्वीप दी फ्लोर। स्वीप दी Sweep the फ्लोर। floor. स्वीप ऑन दी फ्लोर। Floor. मैंने कहा, I said. बुक कहाँ है? Where is book? मेरा बैग कहाँ है? Where is my my bag? टॉपी कहाँ है? Where Where is is my टॉपी? copy? Where is my Where's the cap? Where is the Cap. cap? लाइट बंद कर दो। स्विच ऑफ दी लाइट। लाइट ऑन कर दो। स्विच Switch ऑफ on दी the लाइट। light. ओके गाइस, आपको चैनल तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस देश का महान नागरिक बनना है। अपने माता पिता का कहना मानना है। जीवन में नाम कमाना है। देखिए, यह सच्चाई है। जो पसीने से आकर जीवन में आगे बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत रहता है। और जो एशियो में बैठे रहते हैं, पसीने नहीं आते हैं, तो उनका शरीर क्या होता है? कमजोर, हल्का रहता है। तो इसलिए कहता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो कपड़े बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बनाएगा। और आगे बढ़ते रहो जीवन में, लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन की डोर अपने हाथ में है।
आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हो और आप चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। जय हिंद। जय हिंद।